तिलक राणा जी सरपंच सूरपुर पूर्व सरपंच हमारे बीच में तिलक राणा जी पहुंचे हैं मनसा सीनियर। मैं तिलक राणा सूरपुर का सरपंच साहब का भी स्वागत करता हूँ। सोनीन सर्किल कोई फोन करे, वो क्या कुछ भी काम करता हो, जब वो अपने फोन में देखता है ये फोन किसी का आया है तो वो दोबारा जरूर करते हैं। वो कोई भी काम होता है पूरा प्रयास करते हैं काम करवाने का, लोग उसको रोकने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो पीछे नहीं हटते। सुकरम पाल और कमल पाल ये भी दोनों एक ऐसे बच्चे हैं, ये भी किसी भी काम के लिए पीछे नहीं हटते। बस फायदे कर रही है। यह मेरे सरपंच साथी बहुत से बैठे, जब ये पंचकूला अपनी मांगों के लेकर गए तो इनको डंडे से इनकी पिटाई की गई और आज इनको सरपंच साथी बहुत बुद्धिजीवी आदमी है, सब इस बात को समझते हैं, सब इस बात को समझते हैं। ये सरकार कोई भी घोषणा करो, आप सब समझदार है, बुद्धिजीवी है। आप ये देख लो आयुष्मान कार्ड की बात है, ये 5 लाख की घोषणा है जुलाई को, तो डॉक्टरों ने गाड़ी पट्टी अपने कंधों पर लगाकर अपना डॉक्टर ले बनाया, जो कि लगभग 200 करोड़ रुपया आयुष्मान कार्ड का जो वो पेंडिंग है। और प्राइवेट अस्पतालों में हाथ साथियों, ये राजस्थान में पहले ऐसा हो भी चुका है, तो आपको 25 लाख का इलाज गरीबों को आपकी सरकार बनती है, आपको 6000 में पेंशन मिलेगी। और चाहे कोई किसान की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, चाहे ओपीएस की बात हो, चाहे सब्जी के लिए कोई होगा कि इस बार आप सरकार यहाँ से जाकर एक गाँव में एक बार एक घर में जाकर ये बीजेपी सरकार की नाकामियां हैं कि इनको जनता के सामने रखे तो राज आपका पक्का। राजी, जिस तरह से आज शुभम पैलेस में विधायक रामचंद्र डाला के बेटे कंवर पाल की ओर से कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन, क्या लगा कि जनता ने किस तरह का समर्थन इस सम्मेलन में इनको दिया? ये तो इनके द्वारा आयोजित सिर्फ एक कार्यकर्ता सम्मेलन था, सिर्फ कार्यकर्ता, लेकिन लोगों में इतना उत्साह है। हमने तो 300-400 आदमी का इंतज़ाम किया था, लेकिन यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचे। आज लोगों का, हालांकि कांग्रेस की बात नहीं थी, लेकिन लोगों में कांग्रेस के प्रति इतना उत्साह है, लोग हुमा के कांग्रेस के लिए तैयार हैं। जिस तरह से पार्लियामेंट चुनाव में 5 सीटें कांग्रेस को दी, उसी तरह आने वाले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में जो लोगों में उत्साह है, उस हिसाब से 70 से लेके 80 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। प्रधान जी, कहीं ना कहीं ये लोग कह रहे हैं, कांग्रेस वर्कर कहीं कह रहे हैं कि आज के कार्यक्रम में बताया गया लोगों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे, दीपेंद्र हुड्डा आएंगे, यह क्या कर बुलाया गया? किसी ने नाम नहीं लिया, किसी ने किसी भी लीडर का नाम नहीं लिया, सिर्फ एक लोकल विधायक की या जो हमारे जिला परिषद के सदस्य हैं, इनकी एक कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी। लेकिन लोगों में उत्साह को देखते हुए लोग हज़ारों की संख्या में आ गए। ऐसा कुछ नहीं है, किसी लीडर ने नहीं आना था, ना ही किसी को बताया गया। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि इस बार टिकट के भागीदार हो जाएंगे विधायक? हाईकमान जिसको भी कांग्रेस की टिकट देगी उसका डट के मेहनत करके जिताएंगे और भारी मत से जिताएंगे जिसको भी पार्टी टिकट देगी। बातचीत करेंगे वैसा तो बातचीत करें। आज के सम्मेलन को क्या लेकर कहें कि किस तरह का समर्थन जनता ने आपको दी? सबसे पहले तो मैं सारी जनता का यहाँ पे मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस प्रकार से उम्मीद से ज़्यादा मेरे को नहीं लगता था कि इतनी भीड़ और इतना आशीर्वाद पब्लिक ने हमें देने का काम करेंगे, लेकिन उससे उम्मीद से ज़्यादा यहाँ पर लोगों आए और जितनी यहाँ पे कुर्सी लगाई थी उसके बाद भी हमने यहाँ पे कुर्सी और लगवाने का काम किया और जनता ने बहुत आशीर्वाद दिया हमें। इसके लिए मैं सभी जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ। जिस प्रकार से अभी मीडिया साथी जितने भी यहाँ पे आए हैं, आप सबका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने मन से कहा कि विधायक रामचंद्र डाला पीछे खड़े हैं, आगे क्यों नहीं आए, क्या कर रहा? जल्दी आएंगे, लेकिन सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जनता का आशीर्वाद था। अभी ये तो हमारी दोनों भाइयों की मेहनत रंग लाई है कि इतनी जनसंख्या होगी। जब विधायक रामचंद्र काड़ा होंगे तो मेरे को नहीं लगता कि पैलेस की हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमें तो मंडी में जाकर के ये प्रोग्राम करेंगे। ये तो अभी पैलेस तो हमारे लिए छोटा पड़ गया, लेकिन जब विधायक रामचंद्र काड़ा जी हमारे साथ या हम उनके साथ स्टेज पर खड़े होंगे तो ये मंडी में प्रोग्राम होगा। तो गौरव जी, एक बार आज कांग्रेस वर्कर फ़ोन कर रहे हैं कि आज के प्रोग्राम के लिए कहा गया कि भूपेंद्र हुड्डा आने वाले हैं, दीपेंद्र हुड्डा आने वाले हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं, न्योता दिया गया? कि ये जो विपक्ष वाले हैं उनका
इस चीज़ में मतलब इन्वॉल्वमेंट है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी या दीपेंद्र हुड्डा जी या उदय भान जी यहाँ पे पहुँचेंगे। हमने किसी का नाम नहीं लिया, हमने अपनी मीटिंग, हाँ लेकिन फोटो में ज़रूर लगाएंगे। हमने ये पोस्टर में ओबियसली हम जब किस पार्टी में हम फोटो ज़रूर लगाएंगे, लेकिन हमने किसी का भी नाम लेकर के यहाँ पे बुलाने का काम नहीं किया। ये विपक्ष वाले हैं, ये निकाह भी हुआ है, हमने किसी का नाम नहीं लिया कि वो यहाँ पे आएंगे। वो खुद जो विपक्ष के हैं उनको वो बदनाम करने में लगे हैं और कुछ नहीं है। और मैं तो उन साथियों से भी यही कहूँगा कि उन्होंने बहुत प्रयास करे यहाँ पे रोकने के लिए कि यहाँ पे पब्लिक ना पहुँच पाए, उसके बावजूद भी यहाँ पे पहुँच करके हमें आशीर्वाद देने का काम किया। तो आज क्या लगता है कि जनता ने पूरा समर्थन दिया आपको आज? जी जी, बहुत। जिस प्रकार से हमने पिछले दिनों लोकसभा के अंदर दोनों भाइयों ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था, उसके बावजूद ये हमने पहला प्रोग्राम ऐसा है ज्वाइनिंग के बाद जो हमने खुद यहाँ पे करने का काम किया और काफ़ी जनता ने यहाँ पे आकर के हमें आशीर्वाद किया। और आपका क्वेश्चन जो पहले था, हमने जो उदय भान जी की और हुड्डा जी के हमने नाम लिया, तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि पहले हमने ये मना किया था कि पहले हम खुद अपना कोशिश करें कि हमारे साथ जनता है भी या नहीं, कि आपका प्रोग्राम अगले महीने में जरूर करवाएंगे। निर्मल चौधरी से भी बात हुई थी, अशोक अरोड़ा जी से भी बात हुई थी कि आपका प्रोग्राम हम बाद में करवाएंगे, पहले हम अपना तो देख लें कि हमारे अंदर कितनी ताकत है, कि हमने जनता के अंदर कितना, जो 4.5 साल हमारे कंप्लीट हुए हैं उसमें हमने जनता का कितना दिल जीतने का काम किया, कि हमने काम करवाए भी या नहीं करवाए। लेकिन जनता ने जिस प्रकार से यहाँ पे आकर के आशीर्वाद देने का काम किया, तो यहीं से पता लगता है कि जनता के अंदर कितना हमने काम करवाने का काम किया। जिस तरह एक सरकार को 1 महीना शेष है, लगभग सितंबर में आचार संहिता लग सकती है, तो ये इस सरकार को कितना नंबर देंगे? सरकार को मैं तो ये झूठे वादे जो कर रहे हैं उसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि 1 महीना शेष रह गया, और जो पुराने वादे हैं जो काफ़ी मैंने अभी बताए भी हैं, जो पुराने वादे किए हुए हैं वो तो कम से कम अपने पूरे करें। अभी नए वादे इन्होंने शुरू कर दिए हैं, कि पहले इनके खट्टर जो सीएम थे उनके जो वादे किए हुए थे उनको तो कम से कम पूरा करने का काम करो। अभी जो मैं तो आपसे क्वेश्चन भी आपके द्वारा क्वेश्चन उनसे करना चाहता हूँ, जिस प्रकार से सरपंचों के इन्होंने 2 लाख रुपया करी थी कि ये 2 लाख रुपया गाँव के अंदर लगा सकते हैं, उसके बाद इन्होंने 21 लाख रुपये की, और 2 लाख रुपये इनको, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से 2 लाख रुपये खट्टर सरकार ने किए थे, और उसके बाद ये सरपंच एसोसिएशन सब चंडीगढ़ में जाकर के उनको ये फैसला उनको बोलने के गया था कि 2 लाख की बजाय आप 10 लाख कर दो कम से कम, लेकिन उनको लाठी चार्ज उन पे करने का काम किया था। लेकिन उन पे लाठियों मारने के बाद अब 21 लाख रुपए उन्होंने कर दिया। मैं तो यही सवाल करना चाहूँगा कि उनके वो 2 लाख रुपए सही थे या फिर ये 21 लाख रुपए सही है? यदि 2 लाख रुपए सही थे तो क्यों उस टाइम ये 21 लाख रुपए किया, तो उनको लाठी चार्ज करने का क्यों काम किया? इस तरह से लगातार मुख्यमंत्री लगातार नई घोषणाओं का घोषणा कर रहे हैं, योजनाओं की लगातार 15 दिन। क्या लगता है आपको, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो इतना ही कहूँगा कि 10 साल हो गए लगभग, जिस टाइम 2014 की इनकी सरकार आई थी उससे पहले भी उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की थी, लेकिन घोषणाएं करके 2014 में सरकार तो बना ली, लेकिन 2024 हो गया, लेकिन अभी तक इनकी घोषणाएं अभी तक की हुई थी, अभी तक पूरी नहीं हुई। और ये सिर्फ 1 महीने से पहले ये फिर घोषणाएं शुरू कर दिया है। जनता भरपूर जानती है, सब समझती है, ये सब झूठ बोलते हैं और कुछ नहीं, जनता के बीच में आने का काम नहीं करते। इनकी जो समस्याएं हैं, धरातल पे समस्या है, उनको कोई सुनने का काम नहीं करता, सिर्फ ये अपनी मीटिंगें बुलाते हैं, उन पे माइक पे और मीडिया में बोलने का काम करते हैं, जनता के बीच में रहने का काम नहीं करते। यदि जनता के बीच में रहने का काम करते, मेरे को नहीं लगता कि आज 70 सीटें प्लस सीटें जो कांग्रेस की आने जा रही है। करवा जी, आपके साथ साथ लगभग 18 कैंडिडेट है शाहबाद में, लगभग जो कांग्रेस की टिकट मांग रही है। अच्छी बात है, देखो टिकट मांगना सबका अधिकार है, लेकिन अधिकार तो सबका है, लेकिन अपना कम से कम लोग जनता तो दिखाओ कि कौन उनके साथ है। मैंने आज प्रोग्राम किया, कोई मेरे जितना बड़ा प्रोग्राम करके तो दिखाओ जितना जनता ने मेरे को आशीर्वाद देने का काम किया। बिना पोस्टरों में और घर बैठे फ़ोनों में फ़ोन कॉल्स करने में पोस्टर लगाने से वोटें नहीं बना करती। वोटें जब बनती है तो हमें जनता के बीच में जाना चाहिए, लोगों की समस्याएं, गरीब लोगों की समस्याएं सुनने का काम करना चाहिए। आप भी एक युवा है, युवाओं के लिए ना तो उनका यहाँ पे दफ्तर है, ना उनका किसी का यहाँ पे घर है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेकाने का काम करते हैं। यदि दफ्तर है तो सिर्फ अभी खुलने लगे हैं, क्योंकि इलेक्शन का शेष 2 महीने 1 महीना बाकी है, तो अभी उन्होंने दफ्तर भी खोल लिए, यहाँ पे किराए पे कोठियाँ भी ले ली। लेकिन हमारा तो लगभग, हम तो यहीं के रहने वाले हैं, यहीं हमारा 25 साल से दफ्तर है, हम लोगों की सेवाएं कर रहे हैं, तो दोबारा हमें जनता फिर से मौका देने का काम करे। आप भी युवाओं के लिए क्या संदेश है? मैं तो युवाओं को कहूँगा ये जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने झूठे वादे करके 2 लाख पद अभी सरकारी खाली हैं और 50,000 इसमें से अपना डॉक्टर से खाली हैं और 20,000 से ज़्यादा टीचर्स के खाली हैं, और युवाओं के लिए तो बहुत, मैं तो यही करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप सरकार
रहो। और जिस प्रकार से हरियाणा में ये बेरोजगारियाँ बढ़ रही हैं और हत्याएं अपराध जिस प्रकार से बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था जिस प्रकार से ठप पड़ी है, मैं तो यही अपील करना चाहूँगा युवा साथियों से, इस सरकार को बदल दो। आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में। तो आप सबको मैं तो ये युवा साथियों से कहूँगा कि आप सभी सरकार बदल दो और सबको नौकरी मिलेगी। जितने भी ये 2 लाख पद खाली हैं इनको सरकार कांग्रेस की आने पे भरने का काम करेंगे। मेरे हमारे साथ